Hello, my sweetest friends. How have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर हमको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश में लिखना या बोलना सीखना है, तो हमको ग्रामर सीखने की ज़रूरत होती है, हमको वोकैबुलरी भी सीखनी पड़ती है, हमको सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स भी सीखने होते हैं। इनके अलावा दोस्तों टॉपिक वाइज स्पोकन इंग्लिश भी सीखने की ज़रूरत होती है, जिससे बहुत ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों टॉपिक वाइज स्पोकन इंग्लिश का क्या मतलब हुआ? जैसे टॉपिक्स हैं अलग अलग, जैसे मान लेते हैं आपको धन्यवाद देना है किसी को, तो आप कितने तरीक़ों से दे सकते हैं। अगर कोई आपको धन्यवाद दे दे तो बदले में आपको क्या क्या बोलना चाहिए। कोई टाइम पूछ ले तो कैसे हम बता सकते हैं। हमको किसी से टाइम पूछना हो तो हम कितने तरीक़ों से बता सकते हैं। इस तरह दुनिया भर की बातें। एड्रेस पूछना है तो कैसे पूछ सकते हैं, कोई हमसे पूछ ले तो कैसे बता सकते हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, इनमें कौन सी इंग्लिश इस्तेमाल होती है ये सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। आज की क्लास में हम एक ऐसा ही टॉपिक सीखेंगे जो आपको स्पोकन इंग्लिश में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। बड़ा ही आसान हल्का फुल्का टॉपिक है। इसको अगर आपने ठीक से सीख लिया तो इंग्लिश बोलने की दिशा में आप एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है दोस्तों, इंटरेस्टिंग हुई है। आपको ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए और इस टॉपिक को अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। तो टॉपिक का नाम है दोस्तों कि ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज सेड, यानी कि जो बात कही गई, जो बात हमसे किसी ने कही, अगर हम उसको समझ नहीं पाए या ठीक से सुना नहीं तो हम कैसे कैसे पूछ सकते हैं उससे कि क्या कहा आपने, मैंने सुना नहीं, अरे यार ज़रा दोबारा से बोलना। इस तरह की बातें जो बोलनी है तो इंग्लिश में हम कितने तरीक़ों से बोल सकते हैं, यही हम सीखेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है दोस्तों। एक एक करके हम सारे सेंटेंसेज या फ्रेजेज सीखते हैं कि कैसे हम उससे पूछ सकते हैं कि तुमने क्या कहा। तो पहला है दोस्तों आई एम सॉरी। अच्छा, आई एम सॉरी कहा, किसी ने कोई बात कही और आप सुन नहीं पाए तो हम कहते हैं ना माफ़ करना, क्या कहा आपने, वही है दोस्तों आई एम सॉरी। और उसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, ये कोई माफ़ी नहीं मांग रहा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी में तो आवाज़ जो एंड में आवाज़ नीचे रहती है, ये क्वेश्चन इसलिए एंड में इसमें आवाज़ थोड़ी ऊपर जानी चाहिए। आई एम सॉरी यानी क्या कहा आपने, मुझे अफसोस है मैं सुन नहीं पाया, क्या कहा आपने, ये सेंस है इसका, आई एम सॉरी। तो अगर आपको पूछना हो कि आपने क्या कहा तो इस सेंटेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन की तरह, आई एम सॉरी, ऐसे क्वेश्चन वाला भाव रहेगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा सेंटेंस, कोई कह रहा है कि अगर वो बात नहीं समझ नहीं पाया सामने वाले की, आई एम सॉरी आई मिस दैट, कि मुझे बड़ा अफसोस है कि आपने जो कहा मैं उसको मिस कर गया, यानी मैं ठीक से सुन नहीं पाया। आई एम सॉरी आई मिस दैट, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम सॉरी या आई एम सॉरी आई मिस दैट। अच्छा, ये जो दोस्तों थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आपको बताता हूँ, ये जो डी है यहाँ पर मिस्ट में, इस डी का उच्चारण ड नहीं होगा, यहाँ पर डी से ट का साउंड बनेगा, ट, यानी इसको हम पढ़ेंगे मिस्ट, मिस्ट। तो आपको प्रोनाउंसिएशन अगर सीखना है तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में अमेजिंग रूल्स हैं प्रोनाउंसिएशन के, जो मैंने बताए हैं, वीडियोज़ है कमाल के, आप वो वीडियोज़ देख करके बहुत अच्छा उच्चारण सीख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगला जो फ्रेज़ या सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं कि माफ़ करना, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, सुन नहीं पाया, ज़रा दोबारा से कहना, ये सब बातें कहनी हो। तो अगला सेंटेंस है दोस्तों पार्डन मी, पार्डन मी। पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना या क्षमा करना, और क्षमा भी इसकी, माफ़ी भी इसकी मीनिंग है नाउन में, वर्ब में इसका मीनिंग होता है माफ़ करना। तो कोई कह रहा है पार्डन मी यानी माफ़ करना, यानी कि सेंस ये है कि आपने क्या कहा ज़रा दोबारा से बताना। नहीं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट, व्हाट कि क्या, हिंदी में बोलते हैं ना क्या, क्या कहा तुमने, ये सेंस होता है क्या, तो वही इंग्लिश में भी बोलते हैं व्हाट। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये बोलते वक्त, व्हाट बोलते वक्त आपकी जो भाव भंगिमा है और जो आवाज़ का जो लेवल है वो थोड़ा नीचे रहना चाहिए, वरना ये थोड़ा सा उसमें रुखाई में बदल जाएगा। व्हाट ऐसे नहीं बोलना है, व्हाट कि क्या कहा आपने, तो थोड़ा सा स्माइल भी चाहे तो कर सकते हैं, उससे जो रूडनेस है वो नहीं आएगी बात में। अच्छा, उसके बाद दोस्तों एक नॉर्मल सा सेंटेंस है कि आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, किसी ने नहीं, कोई नहीं समझ पाया बात सामने वाले की, व्हाट डिड यू से, क्या कहा आपने, व्हाट डिड यू से का सीधा सीधा मतलब है आपने क्या कहा। उसके बाद जो सेंटेंस है दोस्तों वो ये है, और ये मैं आपको बता दूं, ये जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जिनकी मदर टंग इंग्लिश है, जो जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी, अंग्रेज लोग, वो ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा बोलते हैं। व्हाट वाज दैट, किसी ने कोई बात कही और कोई सुन नहीं पाया, समझ नहीं पाया, तो कह रहा है व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट। इसको वो शॉर्ट में भी पूछते हैं, व्हाट्स दैट, व्हाट्स दैट, व्हाट्स दैट, व्हाट वाज दैट, तो ये भी बोल सकते हैं आप व्हाट वाज दैट, यानी कि आपने क्या कहा। उसके बाद है दोस्तों फिर एक सेंटेंस है कि कोई कह रहा है कि आई डिडंट क्वाइट गेट दैट,
कि आपने जो बात कही मैं उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाया। क्वाइट का मतलब होता है पूरा, बहुत। तो कोई कह रहा है कि मैं अच्छी तरह से, पूरी तरह से आपकी बात को समझ नहीं पाया। यहाँ गेट का मीनिंग है दोस्तों अंडरस्टैंड, समझना। तो कोई कह रहा है आई डिडंट क्वाइट गेट दैट, आई डिडंट क्वाइट गेट दैट, व्हाट डिड यू से, आई डिडंट क्वाइट गेट दैट। इस प्रकार से आपको बोलना है। उसके बाद है दोस्तों, कोई कह रहा है कि मैंने सुना नहीं, जरा आप रिपीट कर सकते क्या अपनी बात को। तो उसने पूछा कुड यू प्लीज रिपीट, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, यानी आपने जो बात कही क्या आप उसको रिपीट कर सकते हैं। कुड यू प्लीज रिपीट दैट, तो ये भी बोला जा सकता है, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। नहीं तो इसकी जगह पर आप एक और भी सेंटेंस बोल सकते हैं, वो है दोस्तों कुड यू प्लीज रिपीट योरसेल्फ, कि आप अपने आप को दोहरा सकते हैं क्या, यानी कि अपने आप से मतलब है अपनी बात को दोहरा सकते हैं क्या, कि आपने जो कहा क्या आप अपनी बात को दोहरा सकते हैं। कुड यू प्लीज रिपीट योरसेल्फ। तो ये सारे सेंटेंसेस है दोस्तों, एक आध और बचे वो भी सीख लेते हैं। ये जो है थोड़ा सावधानी समझना है। इसका मीनिंग है दोस्तों, ये सेंटेंस है कम अगेन, कम अगेन, कम अगेन। तो कम अगेन का मतलब क्या हुआ। कम अगेन का एक तो शाब्दिक अर्थ निकलता है, जैसे मान लेते हैं आपके घर में कुछ लोग आपसे मिलने आए और कुछ गेस्ट आए थे, अब वो जब जा रहे हैं तो आप कहते हैं ना कि जो फिर से आना, दोबारा आना। इंडिया में तो बहुत वो करते हैं, सत्कार करते हैं अतिथियों का, गेस्ट्स का काफ़ी वेलकम किया जाता है, स्वागत किया जाता है। तो जब जाने लगते लोग तो हम कहते हैं ना अच्छा दोबारा फिर से आना। तो एक तो वो मीनिंग है ही, वो मीनिंग तो है, लेकिन अगर आपको बोलना हो कि ज़रा दोबारा से कहना, तो ये भी इसका एक मीनिंग है, ये आपको सीखना चाहिए। तो कम अगेन, आप कोई किसी से कह रहा है कम अगेन, ज़रा फिर से कहना तुमने क्या कहा। और उसके बाद दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके लिए मैंने इसको एंड में रखा कि मैं आपको ठीक से बता पाऊँ इसको। ये है दोस्तों, हम ऐसे पूछते ना हाँ हाँ वही है दोस्तों, ये HUH को, इसको हु हा ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे ऐसे बोलना है इसको हाँ। अच्छा, ये इसको बोलने के तरीके हैं। कई बार अगर कोई आप नाराज़ है किसी से तो अक्सर लोग ऐसे बोल देते हैं हाँ। तो हाँ ऐसे बोलने से जो एक्सप्रेशन है वो ठीक नहीं जाता। तो ये रुखाई को बहुत ज़्यादा दिखाता है। इसीलिए अगर आपको रुखाई, रूडनेस नहीं दिखाना हो तो आपको इसको थोड़ा सावधानी से बोलना चाहिए। कैसे हाँ हाँ। अगर फ्रेंड है जिससे आपका प्यार का, दोस्ती का नाता है, तो उससे तो रुखाई से नहीं बात करेंगे हाँ। लेकिन अगर रुखाई से बात करनी हो तो ऐसे बोल हाँ। तो वर्ड तो वही है, सिर्फ भाव भंगिमा, चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते हैं। तो दोस्तों ये सारे तरीके थे ये बताने के कि पूछने के कि जब अगर हम किसी की बात को नहीं समझ पाए, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज सेड, कि किसी ने क्या बात कही, अगर हम उस ठीक से नहीं समझ पाए और हमको पूछना हो दोबारा से कि क्या कहा आपने, ज़रा फिर से कहो, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, तो इतने सारे तरीक़ों से आप इस बात को कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे याद कर लें। अगर इनमें से आप 4-5 भी जो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको याद कर लेंगे और बोलते वक्त इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में अगर आप कहेंगे तो मैं आपको फिर ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश का कोई और टॉपिक दूसरा बताने की कोशिश करूँगा, जिसमें हम टॉपिक वाइज कुछ दूसरे टॉपिक्स के ऊपर ये सीखेंगे कि कैसे हम अपनी बात को बड़ी आसानी से कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आजकल कह ही रहा हूँ आपसे हर वीडियो में, मास्क ज़रूर पहने, लोगों से दूरी बना के रखें, ज़रूरतमंदों की मदद करें अगर आप कर सकते हैं तो। चिड़ियों की मदद करनी चाहिए, जानवरों की मदद करनी चाहिए, उनका हमारे अलावा कोई नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।